स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये जो धार्मिक लोग होते हैं ना, जो बहुत अपने आप को धार्मिक दिखाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे, है ना? टीका-वीका लगा के घूमते हैं और बात-बात में ये चीज़ प्रूफ़ करने की कोशिश करते रहते हैं कि हम कितने धार्मिक हैं देखो, हमने तो ये कर दिया, हमने तो ये वाले दरगाह में चले गए। हम ये वाले मंदिर में जो इस टाइप के लोग होते हैं, वो सबसे बड़े पाखंडी और सबसे ज़्यादा क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होते हैं, मैं तुम्हें बताऊँगा और ऐसे लोगों से तुम्हें बच के रहना चाहिए। ऐसे ही लोग बहुत नार्सिसिस्ट भी होते हैं। आजकल आपने देखा होगा ये नार्सिसिज़्म बहुत बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग नार्सिसिस्ट हैं वो होते जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में। मतलब दूसरों का बुरा करने का सोचते हैं, है ना? हीन भावना रखते हैं दूसरों के लिए, दूसरों को छोटा समझते हैं। और ये धार्मिक लोग कमाल की बात है आपस में ही लड़ते रहते हैं कि मैं तेरे से बड़ा धार्मिक हूँ, मैं तेरे से बड़ा धार्मिक हूँ, यही कॉम्पिटिशन करते रहते हैं। होते ये सारे बेवकूफ़, मंदबुद्धि हैं। मेरी वीडियोज़ पे कई लोग ऐसे अपशब्द लिखते हैं, गाली-वाली भी देते हैं। मैं अभी रिसेंटली ये टॉपिक मेरे दिमाग में क्यों आया? क्योंकि एक मिनट मैं अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ। मैंने एक रील डाला था कि बच्चे पैदा करना पाप है और आपको बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। तो उस रील पे ना एक बंदा था कोई उसका नाम भूल गया मैं अभी देखता हूँ अगर मिल गया तो आपको बताऊँगा। तो उसने क्या लिखा था ये वाला रील मेरा है, ये बच्चे पैदा करना पाप है। इस रील पे एक बंदे ने कमेंट किया था, गाली लिखी थी उसने मेरे को, है ना? और उसमें लिखा था उसने मतलब अपशब्द लिखे थे कुछ, फिर मैंने उसकी प्रोफ़ाइल खोल के देखा ऐसे ही मतलब चेक नहीं कर रहा मैंने कहा देखते हैं। उसकी प्रोफ़ाइल में जानते हो क्या-क्या था? प्रेमानंद महाराज की बहुत सारी वीडियोज़, कृष्ण की भी बहुत सारी वीडियोज़ और उसने अपने प्रोफ़ाइल पे एक श्लोक भी लिखा हुआ था। शायद ऋग्वेद का कोई श्लोक लिखा हुआ था या शायद गीता का पता नहीं, कुछ तो था मैं भूल गया। बट बड़ा धार्मिक टाइप का बंदा था और गालियाँ उसने गंदी-गंदी ली। बहुत अपशब्द में ब बोल भी नहीं सकता इतनी गंदी गालियाँ लिखी हुई थी उसने मेरे लिए। तो आप इससे सोचिए कितने खतरनाक लोग हैं। हुँ? ये प्रेमानंद महाराज को अपना पूजनीय बताते हैं और बाहर जाके गाली देते हैं गंदी-गंदी। मेरे जैसा नास्तिक बंदे ने भी इतनी गंदी गाली नहीं दी होगी कभी तक जीवन में। जितने गलत काम होते हैं ना भाई सारे ये धार्मिक लोग करते हैं। धर्म का सहारा लेते हैं ये लोग बचने के लिए अपने थॉट से, अपने खुद के अंदर के डर से, अपनी इनसिक्योरिटी से। इन सब से बचने के लिए धर्म का, भगवान का, मज़हब का सहारा लेते हैं। ये कमज़ोर लोग होते हैं, खोखले लोग होते हैं, है ना? तो आप जब भी ऐसे किसी इंसान को देखोगे ना जो बहुत धार्मिक हो, जो बहुत एक तो उनके अंदर ईगो होता है ना? अहम भाव होता है एक। ईगो मतलब वो घमंड वाले ईगो की बात नहीं कर रहा। वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और जिस मोमेंट पे आपने अपने आप को सुपीरियर समझ लिया ना मतलब आप बहुत नीचे हो। आपका जो लेवल है ना वो बहुत नीचे गिरा हुआ है। आपको पता ही नहीं है अभी कुछ इसका मतलब, है ना? तो वो सारे इसी में होते हैं कि भाई ऐसी-ऐसी बात करते हैं यार ऑफ़िस में बढ़िया पढ़े-लिखे अच्छी पोस्ट के लोग, कि यार तू मंगलवार को चिकन क्यों खा रहा है ना? मतलब बुधवार को खा ले तो चलेगा, मंगलवार को क्यों खा रहा है ना? ये वाली अंगूठी पहन लेते हैं, हम तो उनके दरबार में गए थे, तो हमारा काम बन जाएगा, ऐसी-ऐसी और वो वही लोग ऑफ़िस में गंदी पॉलिटिक्स करते हैं। अपने से छोटे एम्प्लॉइज़ को परेशान करते हैं, उनके साथ बुरा कर देते हैं, उनको जानबूझ के परेशान करेंगे। अगर कोई खुश है, कोई अच्छे से रह रहा है, तो उसको जानबूझ के कुछ ऐसा करेंगे कि वो परेशान हो जाए। उनको खुश देख के उनको दिक्कत होती है, वही नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी जो मैं बता रहा हूँ। यही धार्मिक लोग, यही जैसे मैंने बताया ना उसका कमेंट ढूँढता हूँ यार आपको दिखाता हूँ उसकी प्रोफ़ाइल। तो ये एक एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने ऐसे बहुत है, जो भी एकदम अग्रेसिव हो जाए ना, एकदम मार-काट पे होता है। आपने देखा होगा रोड पे लिंचिंग कर देते हैं, है ना? भगवान का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके मार-पीट कर लेते हैं। कभी भी नास्तिक मारपीट नहीं करता आप देखना। दुनिया में जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं, है ना? बहुत बड़े-बड़े मार-काट हुए हैं, ये धार्मिक लोगों ने ही किए हैं, धर्म ने ही करवाए हैं। एक नास्तिक आदमी कभी तलवार नहीं उठा सकता, है ना? तो ऐसे लोगों से ना आपको बच के रहना चाहिए और ऐसे लोगों की पहचान यही है कि बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, है ना? बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बट रियलिटी कुछ और होती है, रियल में कुछ और होते हैं। ये अपने आप को दिखाएँगे इतना अच्छा। ना मैं मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे बहुत सारे लोग थे व्हाट्सएप पे जो रोज़ स्टेटस लगाते थे, कभी किस भगवान की, कभी किस भगवान की, ये वो। मैंने सबको ब्लॉक मार दिया है। और वो लोग इतने घटिया किस्म के लोग होते हैं ना, वो किसी को तरक्की करते हुए देख के जलते हैं, है ना? तो क्या तुम्हारा भगवान तुम्हें यही सिखाता है? वो जो गाली मेरे को बंदा लिखा था, अभी मिल नहीं रहा है उसका कमेंट पता नहीं कहीं तो होगा, बहुत सारे कमेंट है ना तो लेट्स सी। तो उसने प्रेमानंद महाराज के वो करे हुए हैं।
हम जब प्रेमानंद महाराज जैसे बाबा पे या किसी पे कोई वीडियो बना देते हैं तो हमें लोग भर भर के गाली देते हैं उनके भक्त। वो प्रेमानंद तो प्रेम प्रेम भाव की कुछ बात करते हैं और तुम लोग इतनी गंदी गालियां कैसे दे रहे हो? मतलब ये कुछ अजीब नहीं है, तुम सोच के देखो, कुछ अजीब नहीं है ये। तुम लोग कीड़े मकोड़े हो भाई, तुम्हारी कोई औकात नहीं है ना। खैर, जो रेशनल मिश्रा कम्युनिटी जैसे कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा चैनल देखते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो लोग तो अलग टाइप के होते हैं, मेरे टाइप के होते हैं, मुझे पता है, वो लोग समझते हैं बातों को। लेकिन जो ये भूले भटके आ जाते हैं ना मेरी वीडियोस पे, वो तो अरे तुम डर, तुम्हारा बिलीफ हिल जाता है ना। बिलीफ हिलाना, बिलीफ को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। अपनी मान्यताओं को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जो आप मान्यता लेके बैठे हो ना, वो इस संसार का आखिरी सत्य नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। और ये जो भारत में जो ये धार्मिक बन के घूम रहे हैं ना ये सारे लोग, इनका तो कोई लेवल ही नहीं है यार। ये तो बिल्कुल ही लुल्ल टाइप के लोग हैं। ये भंडारा कराते हैं, आयोजन कराते हैं, जगराते कराते हैं और लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को वहाँ से मैं तो इंसिडेंट भी शेयर किया है अपनी वीडियो में ना, कि एक भंडारे की लाइन से एक छोटे बच्चे को, 7-8 साल का बच्चा होगा वो मुश्किल से, या 10 साल का होगा, किसी मजदूर का बच्चा था शायद, उसका हाथ पकड़ के निकाल दिया वहाँ पे खड़े एक महान पंडित जी ने, उसको ये बोल के कि साला बिहारी बार बार खाने आ जाता है, चल निकल यहाँ से। ऐसे होते हैं तुम्हारे धार्मिक लोग। प्रेम भाव नहीं होता उनके अंदर, करुणा नहीं होती उनके अंदर, सिर्फ नफरत होती है, जेलेसी होती है, घृणा होती है और बहुत ही तुच्छ मानसिकता होती है। तुच्छ, इतना माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, इतना तुच्छ होता है इनका दिमाग, है ना। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। अगर तुम भी ये धार्मिक टाइप के हो ना, तो अपने दिमाग को बदलो, क्योंकि देखो इस धर्म ने तुम्हें क्या दिया है। अब मुझे पता है तुम बोलोगे, इस धर्म ने हमें सब कुछ दिया है, इस देश ने, मतलब घंटा दिया है इस देश ने तुम्हें। मतलब ऐसी बकवास मत करो भाई। क्या दिया है तुम्हें धर्म ने? बताओ, कमेंट करो इस वीडियो में, कमेंट करो, मैं उसे पढ़ के पक्का रिप्लाई करूंगा तुम्हें। क्या दिया इस धर्म ने तुम्हें, है ना। तो ये सब, इस बकवास से बाहर निकलो, एक्चुअल में देखो कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है ना। और जिस चीज़ की तुम्हें एक्चुअल में ज़रूरत है, वो चीज़ तुम्हें नहीं मिल रही है, तुम्हें गुमराह करके रखा जा रहा है। एक ऐसे करते हैं ना बच्चे को चुप कराने के लिए कुछ, अरे अरे देख वो देख बिल्ली आ गई, वो देख कौआ आ गया, ये ले लॉलीपॉप खा ले, है ना, ताकि बच्चा अपना रियल मुद्दा भूल के कहीं बिजी हो जाए। तो तुम वही बच्चे हो और ये धर्म के ठेकेदार लोग यही कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें रियल मुद्दों से गुमराह कर रहे हैं, है ना। और खुद मलाई खा रहे हैं। जो धर्म के टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग हैं ना, जो धर्म के सो कॉल्ड ठेकेदार लोग, वो तो मजे मार रहे हैं भाई, तुम्हें पता भी नहीं। कि वीडियो, एक साध्वी की वीडियो नहीं वायरल हुई थी, जो ऐसे एक साध्वी है, लड़की है कोई, वो ऑरेंज कलर के कपड़े में बैठी रहती है, तो उसकी एक कुछ एमएमएस, कुछ ऐसा सीसीटीवी का उसके कमरे में एक बैठी हुई थी, एक दूसरा साधु आया, उसने उसे बहुत ही वल्गर तरीके से हक किया कुछ, तो ऐसा दोनों मस्त, है ना। वो वीडियो वायरल हो गई। फिर कह रही है कि वो तो प्रेम भाव से था कुछ, एक पिता भी तो अपनी बच्ची को गले लगाता है। और उस वीडियो को देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि वो एक पिता बच्चे को गले लगा रहा था, बहुत वल्गर टाइप से उसने गले लगाया था। वो वीडियो वायरल हुई, आज भी वो भाषण, वो प्रवचन करती है, वो जो भी उनकी कथा वथा, अभी लोग सुन रहे हैं उसे, सुन रहे हैं लोग, मजे ले रहे हैं सुन के, मस्त, कोई मतलब नहीं है उन्हें, खुश हैं वो। आसाराम बापू भी जेल से आया, उसका ग्रैंड वेलकम हुआ है। आया तो बेल पे आया, पता नहीं छूट के आया, वो मेरे को नहीं पता, बट आया था वो, उसका ग्रैंड वेलकम किया लोगों ने भाई, बिल्कुल। तो वो गद्दी वद्दी पे बैठा के उसको, कैसे कैसे मेरे भाई, कैसे कैसे चलेगा ऐसे? तुम इन रेपिस्टों की वर्शिप करते रह जाओगे। मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, आसाराम बापू तो मस्त आदमी है भाई। वो तो, मैं तो क्या बोलता हूँ, जीवन के मजे लो, वो तो ले रहा है मजे। वो जो साध्वी की मैंने बात की, जिसका एमएमएस लीक है, उसको भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो गलत बिल्कुल नहीं है। वो तो मस्त मजे कर रही है जिंदगी में, बिरयानी खाती होगी वो रात को, है ना, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ, समझ रहे हो ना। तुम्हें बैठ के प्रवचन दे रही है कि सब मोह माया है, मोह माया से निकलिए। तुम सुन रहे हो बैठ के, तुम्हें कह रहा हूं मैं, मुझे इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो तुम्हें इन लोगों जैसा ही बनाना चाह रहा हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ कि तुम भाई, तुम क्यों, एक जीवन है, क्यों व्यर्थ कर रहे हो ऐसे फालतू के लोगों को सुन सुन के? मजे करो ना भाई इन्हीं की तरह। आई नो ये अपना रियल फेस नहीं दिखाते हैं, तुम्हारे सामने कुछ और बन के बैठे रहते हैं, ताकि इन्हें भीड़ भी तो इकट्ठी करनी है ना। इनका जो ये मजा चल रहा है, ये तुम्हारी वजह से ही तो चल रहा है, नहीं तो इनका सारा मजा ही खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। तो भाई, बोलने का मेरा मुद्दा यही है कि इन धार्मिक टाइप के लोगों से दूर रहो, और अगर तुम खुद एक धार्मिक हो तो थोड़ा हट जाओ, साइड हो जाओ। धर्म वर्म बहुत अलग चीज होती है ना, भक्ति बहुत अलग चीज होती है।
करुणा बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा कि भक्ति भाव, धर्म ये सब गलत है, गलत नहीं है। बट जिस चीज़ को तुम धर्म और भक्ति मान के बैठे हो ना, वो धर्म और भक्ति नहीं है। वो नहीं है धर्म और भक्ति। और आजकल की जो दुनिया है ना, आजकल के लोग धर्म और भक्ति कर भी नहीं सकते, समझे? तो जो चीज़ तुम कर ही नहीं सकते, वो करने का प्रयास करना बेवकूफ़ी है। तुम भक्ति नहीं कर सकते भाई। सुन के अजीब लग रहा होगा ना? भक्ति नहीं, भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है भाई, बहुत बड़ी चीज़ है भक्ति। मीरा बन जाना, सबूरी बन जाना, चैतन्य महाप्रभु बन जाना इज़ नॉट ईज़ी। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की थी, मीराबाई ने भक्ति की थी, सबूरी ने भक्ति की थी। तुम नहीं बन सकते, वो भाव तुम्हारे अंदर आएगा ही नहीं जैसी दुनिया है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? रेशनल मिश्रा पे जो चीज़ें बताई जाती हैं तुम्हें, वो करो और ज़िंदगी के मज़े लो और यहाँ से निकल लो। ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अब ये बाबा लोग और ये साधु लोग ये क्या कर रहे हैं, इन्हें ट्रिक पता चल गई है कि इन भेड़ बकरियों को कैसे फंसा के रखना है। तो ये तुम्हें ऐसा काम करने के लिए बोल रहे हैं, भक्ति भाव और मुक्ति ये सब जो होगा तो है नहीं, वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। कोई आज की डेट में आके मुझे बोले ना कि मैं भक्त हूँ, नहीं, मैं नहीं मानूंगा। भक्ति नहीं। एक ना भजन है, नर्मदा रिवर है ना, तो नर्मदा मैया के ऊपर ये हमारे यहाँ नदियों की पूजा होती है ना, तो नर्मदा मैया के ऊपर एक भजन है बुंदेलखंडी भाषा में, जो जानता हो बुंदेलखंडी भाषा, तो उस भजन के एक लाइन है, लाखों पापी तुमने मारे, करी करी ना पल की देर, अब तो मैया मेरी बारी कहाँ लगा गई देर। मतलब जो साधक है वो नर्मदा मैया से ये बोल रहा है कि मैया तुमने तो लाखों पापी एक पल में मार दिए, अब जब मेरी बारी आई है तो तुम कहाँ देर लगा रही हो। मतलब वो खुद को भी पापी बोल रहा है और बोल रहा है तुमने इतने पापी तो मार दिए, मुझे भी तो मारो। ये भाव तुम समझ ही नहीं सकते भाई। इसमें कितना मजा है, वो कितने मजे में बोल रहा है। वो अपनी जिसको मान रहा है माँ, उसको वो बोल रहा है कि मुझे भी मारो ना जल्दी। वो क्या कह रहा है, वो किस भाव से, इसे इस प्रेम भाव को, इस भक्ति भाव को अटेन करना आजकल के लोगों के बस की बात नहीं है। आजकल के लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं और ये स्मार्ट लोग कभी भक्ति नहीं कर सकते, कभी प्रेम नहीं कर सकते। तो प्रेम और भक्ति की बात तो तुम छोड़ ही दो। तुम जो कर सकते हो बेस्ट चीज, वही जो मैं बताता हूँ अपनी वीडियोस पे। रेशम मिश्रा पे जाओ, मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देखो, सबसे पुरानी वीडियोस देखना मेरी, अगर तुम नए हो इस वीडियो पे तो। मैंने काफ़ी बात की हुई है सोसाइटी के ऊपर, कैसे जिए इसके ऊपर, है ना। इस तरह से ज़िंदगी जियो। भक्ति नहीं होगी तुमसे। भक्ति बहुत हायर चीज़ है, बहुत हायर। प्रेम बहुत हायर चीज़ है ना। नहीं होगा तुमसे। जो तुम ये दावा करते फिरते हो ना कि मैं प्रेमी हूँ, मैं प्रेम करता हूँ ये झूठे दावे मत करो। रियल रहो, चीज़ों को एक्सेप्ट करो जैसे तुम हो। अपने लाइफ को आसान बनाओ, ईजी बनाओ। ईजी बनाने के तरीके हम डिस्कस करते हैं इस चैनल पे। इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके कोई विचार हैं इस पे तो कमेंट में लिखो, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी लिखो कमेंट में। और इस पे हाइप का ऑप्शन आएगा तो हाइप कर देना। और मैं मिलता हूँ तुमसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।